नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंचतंत्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि 3 दिनों से मैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर शुरू किया था और फिर से हम आ गए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाऊंगा। 4 है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, बस आज इतना ही बनाऊंगा। और ये थोड़ा अलग विधि है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और आज हम पढ़ेंगे विलोपन प्रतिस्थापन, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए, अब जो है जो भी स्टूडेंट नए हैं, चाहे जो भी भाई नया है, तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी दोनों विधि में आपको कौन सा विधि बेस्ट लगता है ये भी बताना है। तो पहले मैं इसका 2 क्वेश्चन जो है उतार के रखा हूँ। ये बन जाने के बाद 2 क्वेश्चन और उतारूँगा और बना के इस वीडियो को हम अंत कर देंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो पहले हम विलोपन विधि का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना होगा, x + y = 5, इसको लिखेंगे समीकरण 1। और दूसरा लिखेंगे 2x - 3y = 4, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब ध्यान दोनों जो है विलोपन विधि। अब ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्तों कि किसी एक को ख़त्म करना होगा। विलोप मतलब चौपट करना होगा। चाहे आप x को ख़त्म कीजिए, चाहे y को ख़त्म कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान के चलते हैं हम अगर y को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3y ख़त्म हो जाएगा। अगर हम x को ख़त्म करना चाहते हैं तो x में तो जो है समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम जो है सोच रहे हैं y को ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा, अब -3y है, यहाँ प्लस है, तो 3y अगर हो जाएगा तो दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 प्लस समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा। 3 गुना x 3x, 3 गुना y 3y, 3 × 5 = 15, यानी 3 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। और प्लस करना है तो ये दोनों को इसके साथ साथ जो है सामने सामने लिख देना है। 2x - 3y = 4। सॉरी, यहाँ पे हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ना है तो आपका यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये 3x और ये 2x कितना हो जाता है, 5x हो जाता है। जोड़ने पे ये 3x और 2x क्या हो जाता है, 5x। 3 + 3y - 3y ये कट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बराबर 15 × 4 = 19। 15 × 4 यानी 5x बराबर क्या हो गया, 15 हो गया। अब इसलिए अगर x का मान निकालते हैं तो 19 यहाँ पे इंटू में है तो इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो x का तो मान निकल गया। अब हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे अब x का मान किसी चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए और निकाल दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 5
y बराबर 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 19/5 कितना हो जाएगा, इसलिए y बराबर 5 पचे 25 घटा 19/5, 19 में से 5 गया कितना हो गया 6 होना चाहिए, 6/5। तो एक 6/5 आंसर हो गया और एगो 19/5, इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये क्या मेरा आंसर सही है या नहीं सही है, ये आपको उत्तरमाला में देखना होगा। और चलो एक विधि और है प्रतिस्थापन विधि, उस विधि से भी चेक करते हैं कि जो हमारा बनाया हुआ चीज़ है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है दोस्तों, किसी एक को क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, किसी दूसरे में जो है मान रखना होगा, जैसा कि मैंने पर्सनली 3.3 में बनाया था। तो यहाँ पे क्या होगा जो है x प्लस वाई बराबर 5, किसको आसान पड़ेगा रखना वो देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y को उधर भेज दे रहे हैं, x बराबर 5 माइनस वाई, इसको हम लिखेंगे क्या समीकरण 1, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये लिखेंगे, ये है समीकरण 2। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर चलिए अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x के जगह पे क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, अब 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है 10, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2y माइनस 3y 4 माइनस 10 है ना, माइनस 2y माइनस 3y क्या होगा, माइनस 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 ही होता है लेकिन काम प्लस का हो जाता है, तो माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गया माइनस 6, माइनस माइनस ख़त्म, y बराबर 6/5। यहाँ पे y बराबर 6/5 आया, इधर आपको बीच में बराबर है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या का सिंबल लगाना होगा, तभी जाके ये सही माना जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, y बराबर 5/6 यहाँ समीकरण 1 में रख देना होगा, इसलिए समीकरण 1 में y बराबर 5/6 रखने पर समीकरण 1 क्या है, क्या मालूम कैमरे में आ रहा है या नहीं, कैमरे के अंदर तो आ रही है बट वो लाइट का चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस 6/5, 5 पचे 25 माइनस 6/5 बराबर 19/5। तो ये भी हमारा आंसर क्या हुआ, करेक्ट आया। तो इस प्रकार कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लग रहा है। अगर विलोपन आसान लग रहा है तो विलोपन क्या है उपयुक्त है, अगर प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है तो ये जो है तो उपयुक्त है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट जरूर कीजिए कि ये आपको प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है या विलोपन। और हमारे हिसाब से जगह जगह पे दोनों अपने जगह पर ठीक है, कहीं कहीं भी जो है विलोपन विधि अच्छा होता है तो कहीं कहीं प्रतिस्थापन विधि अच्छा होता है जो है। तो अभी अगर यहाँ का बात की जाए तो यही सही है, विलोपन भी सही है, और दोनों का जो लेंथ है लमसम ये थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है और ये थोड़ा कम फैला हुआ है। अब दोस्तों बारी है जो है दूसरे की, इसका क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो हम फटाफट से क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, तब उसके बाद बनाते हैं। 1 हो गया। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x, ये इंक भी ख़त्म हो गया, उग नहीं रहे हैं। चलिए 3x + 4y = 10, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1। 2x - 2y = 2, इसको लिखेंगे समीकरण 2। पहले हम विलोपन विधि से ही बना लेते हैं, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से आपको सबसे पहले किसी एक को साइड करना होगा। पिछला बार भी हम y को साइड किए थे, यहाँ भी हम y को ही साइड करेंगे। क्यों साइड करेंगे, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। अगर 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4y हो जाएगा। आना तो x को हटाएंगे तो इसको भी 6 बनाना होगा और इसको भी 6 बनाना होगा, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण, कल मार्कर खरीद के लाना होगा। समीकरण 1 में कुछ मत कीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर दोनों चिन्ह सेम होता तो घटाव करते, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। समीकरण 2 में आपको इसको 4 बनाना है, यहाँ पे 4 है तो इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 को जैसा के तैसा उतार देंगे। 3x + 4y = 10, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 दूना 4x और 2 दूना 4y और 2 दूना 4, ठीक है। और इसको जोड़ करना है तो कुछ नहीं करना है, जोड़िए। 10 × 4 = 14, और ये दोनों 4y ±0 और 3 × 4 = 7x। अब यहाँ पे दोस्तों अगर x बराबर का मान देखा जाए तो 14/7 यानी 2। तो यहाँ पे कितना विलोपन विधि आसान लग रहा है आप लोगों कि 1/x का मान 2 आ गया। अब आप क्या कीजिए, जिसमें मन करना उसमें रख दीजिए। जो है 2 में मन है तो 2 में रख दीजिए, 1 में मन है तो 1 में रखिए। चलिए यहाँ पे 2 थोड़ा आसान पड़ेगा, 2 में रख के देखते हैं, चाहे जो तो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x = 2 रखने पर 3x + 4y = 10, 3 × 2 = 4y = 10। कैमरे के अंदर ये रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हो रहा है। तो 3 दूना 6 + 4y = 10, 4y = 10, और ये प्लस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या हो जाएगा, 4y = 4। अब y का मान जो है 4/4 यानी 1 हो जाएगा। इसलिए x = 2 और y = 1 आंसर होता है। तो ये विलोपन विधि से हुआ। ये सबसे पहले यहाँ 4y करके इसको कटाया और जोड़ा, 7 आया, 14 आया, फिर 7 दूना 14 2 आया। फिर समीकरण 1 में इसको मान रख दिए, यहाँ पे कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब हम दोस्तों इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको हम आसानी से बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, राइट। प्रतिस्थापन विधि पहले है 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1, कोई दिक्कत। दूसरा है 2x - 2y = 2। अगर देखा जाए तो 2 2 2 2 कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x - y = 1। x का मान कितना हो जाएगा, 1 + y, कितना हो जा रहा है, 1 + y। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे
समीकरण 1 में समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। x का मान कितना आया है, 1 + y आया है, प्लस 4y बराबर 10। 3 कम 3, 3y प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ प्लस 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y, और 3y 4y क्या हो जाएगा, 7y। इधर 10 आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। इधर या लिख दीजिए, इधर भी या छूट गया है, या लिखना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, y बराबर क्या हो जाएगा, 7 तो होगा, और ये जो 7 है बट्टे में आ जाएगा। y का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। यहाँ पे कैमरे के अंदर मुझे देखना पड़ता है बार बार, चलिए ठीक है। अब जो है फिर y का मान जो है आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, x बराबर 1 + y, 1 + y का मान कितना है, 1 बराबर 2, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 1। यहाँ भी आंसर लगभग दोस्तों दोनों विधि जो है लगभग हमारे हिसाब से एक समान ही है, न ज़्यादा इसमें टाइम जाता है न ज़्यादा इसमें टाइम जाता है। एक जो लास्ट विधि हम पढ़ेंगे व्रज गुणन नियम, वो भी मस्त है, बहुत लाजवाब है, थोड़ा सा बिल्कुल हटके है, तो उसका भी आप लोग इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अब अगला मैं क्वेश्चन जो है उतारने चलता हूँ। इसमें 1 का 4 है, 2 बन गया और 2 में और बना के तक आ गया। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा विधि अच्छा लग रहा है, विलोपन या प्रतिस्थापन। चलिए अब इसके बाद जो है तीसरा नंबर क्या है, 3x - 5y। -4 को अगर आप उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, +4 हो जाता है। यहाँ बराबर के पहले -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। इसको लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। और फिर है 9x, यहाँ पे प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 7। ये हो गया समीकरण 2। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, इसमें अगर 3 से गुना कर दूं तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 × 3। अब 3 के 9 तो हो गया और 9 हो गया, लेकिन दोनों 9 अगर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 × 3 घटाओ समीकरण 2। ये जो है विलोपन विधि बना रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि बना रहा हूँ। अब इसमें समीकरण 1 में 3 से गुना करता, जो है 3 तिहाई 9x, 3 पचे 15y, 3 चौका 12, टोटल में 3 से गुना करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उतार देना है। 9x - 2y और 7। अब घटाव करना है ना दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे घटाव, जोड़ना था तो मैं डायरेक्ट जोड़ देते थे, तो घटाव में यहाँ पे घटाव है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा है तो यहाँ पे माइनस, इस तरीके से चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये 9x तो 0 हो गए। अब 15 में से 2 नहीं, जो है 2 में से 15 नहीं जाएगा, तो जो है क्या करना होगा, माइनस करके यहाँ पे 13y लिखना होगा। 15 में से उल्टा 2 घटाना होगा। और 12 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ y का मान कितना होता है, 5/-13, यानी यहाँ पे बीच में माइनस करते हैं 5/13, एक ये आंसर निकलता है y का मान। लेकिन हमें x का भी मान निकालना है, तो x का मान आपको किस समीकरण में रखेंगे कि फटक से बन जाएगा, तो आप जो है ये यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 2 में।
अब समीकरण 2 में y बराबर 5 माइनस 5/13 रखने पर अब क्या मालूम, ये कैमरे में दिख रहा है या नहीं देखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा बहुत इतना जगह है तो यहाँ पे लिखते हैं 9x बराबर 2y प्लस 7। दोस्तों x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ 9x तो लिखना ही पड़ेगा, 2 गुना माइनस 5/13 प्लस 7। यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं बात, ये थोड़ा अच्छा नहीं उग रहा है तो इसलिए मैं लाल ही मार्कर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे 9x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10/13 प्लस 7। यहाँ 9x बराबर हो जाएगा 13, 10, 13 सते 91 प्लस 91। अब ये जो यहाँ पे या लिखते चलिए, ये जो x इंटू 9 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पहले ये 91 में से 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 81 और 13 और इधर बटा में है तो इधर आएगा तो इधर जो है कितनी में हो जाएगा, अरे यार इधर x में गुना है तो इधर बटे के नीचे आ जाएगा, 9 9 81 तो x का मान -9/13 हो जाएगा। इसलिए x बराबर -9/13 और y का मान कितना हो जाएगा, -5/13। यही आंसर। क्या मालूम आपको कैमरे में साफ साफ दिखाई देता होगा या नहीं, क्योंकि लाल कलर से भी दिखाई देता है। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए पहले इसको मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि हमको अच्छे से स्पेस मिल सके। ठीक है, आंसर को साफ नहीं करता हूँ, आंसर को छोड़ देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि के लिए दोस्तों क्या करना होगा, किसी एक को, चलिए इसी कौन सा इजी पड़ेगा वो देख लेता हूँ। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे दोस्तों भास्ट होगा, काफ़ी भास्ट होगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, x का ही मान, यहाँ पे 3x, ये माइनस है तो इधर प्लस y, ये माइनस है तो इधर गया था +4 और x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5y + 4 अब बट्टे ये 3 है तो 3 इधर। ठीक है, इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 9x + 2y + 7 ये जो है कथी होगा, समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 में इसको क्या करना है, ऐड करना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, चलिए करते हैं। यहाँ पे है 9x बराबर 2y + 7। 9x की जगह पे क्या है दोस्तों, देख लीजिए 5y + 4, ठीक है, बाई 3। अब ये 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा। ठीक है, अब प्लस इधर 2y बराबर 7। अब यहाँ 3 तिहाई तो कट गया, अब 3 बचे 15y, 3 चौका 12, 2y + 7, 15y आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, आई 7 आई ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब देखा जा रहा है कि 15 में से यहाँ पे या लगाते चलिए 15 में से 2 गया 13y बराबर 7 में से 12 गया -5, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, -5। आई गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो ये आंसर निकल गया। अब क्या हुआ कि अब y का मान अब आप इसमें रखिएगा, आया इसमें रखिएगा। चलिए इसी में रख के चेक कर लेते हैं। इसमें रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन फैलेगा, इसमें रखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में y बराबर -5/13 रखने पर।
समीकरण 2 में क्या है दोस्तों, 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2, y का मान कितना है -5/13 प्लस 7। अब यहाँ पे 9x -10/13 प्लस 7। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9x बराबर क्या हो जाएगा, 13 के 13 होगा, 13 सते 91। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 91 में से 10 गया 81/13। इधर 9 है तो इधर आके 9 हो जाएगा, 9 9 81 -9/13, ये आंसर। इस प्रकार से आंसर दोस्तों ये जो है थोड़ा भास्ट था, ये जो तो बन गया। अब अगला है दोस्तों 4 नंबर बनाना है। काफ़ी वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, ये जो है तो मार्कर बीच में जवाब दे दिया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 3 नंबर को साफ़ करते हैं और बनाते हैं चौथे नंबर। अब चौथा नंबर भी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ये जो है और जो है बट्टे वाली है, तो इसको पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि अब अभी सही काम करेगा, थोड़ा रेस्ट मंगाए अभी। क्या कह रहा है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको लिखेंगे समीकरण 1। दूसरा है x - y/3 बराबर 3। इसको लिखेंगे समीकरण 2। दोस्तों इसको भी सेम उसी प्रकार बनाना है, विलोपन विधि में सेम। अब यहाँ x/2 है, यहाँ भी /2 कर दे तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पे घटाव करना होगा। समीकरण 2 गुना 1/2, 1/2 से गुना करूँगा तो यहाँ /2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों x/2 प्लस 2y/3 बराबर -, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। अब इसमें जो है 1/2 से गुना करना है, तो इसमें 1/2 से करेंगे तो 1 गुना x/2 माइनस, फिर 1y गुना 1y द्वितीय 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 बटा 2, ये सब में बटा 2 बढ़ते जाएगा, 2 यहाँ 3 गुना 6 और तब इधर 2। अब क्या करना है, घटाव करना है, तो इधर घटाव है तो प्लस, यहाँ घटाव होगा। अब ये दोनों तो कट जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों कैसे, 2y/3 प्लस, ये माइनस हट गया है, अब ये प्लस y/6 बराबर -1 और -3/2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, बट्टे का जोड़ बनाना होगा। अब यहाँ या लिखते हैं, 3 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4y, प्लस 6 से करेंगे तो 1 हो जाएगा 1y, आई क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 बटा 2। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा 4y और 1y 5y बटे 6। अब माइनस माइनस 2 3 5 बटे 2। अब इसको ऊपर कटा सकते हैं, 5 एकम 5 और 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, नीचे और देखिए बटा पर के गुना में ऊपर नीचे कटाते हैं, और इस टाइप बीच में अगर बराबर है तो ऊपर कटाइए, चाहे नीचे कटाइए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि यहाँ पे केवल y बचेगा, अब बटा 3 बचेगा, और इधर -1 और 1। अब तिरछी गुना y गुना 1 y, 3 गुना -1 -3, y का मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 2 में इसको रख के बना लीजिए, आपका प्रॉब्लम एक तरीका में सोल्व हो जाएगा। समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - y/3 बराबर 3, x बराबर y का मान -3/3, और 3 3 खत्म 1,
बराबर 3। अब देखा जा रहा है कि ये माइनस +1 बराबर 3, आई x बराबर 3, आई प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 2, इसलिए x का मान 2 आया और y का मान कितना आया -3 आया। यही आंसर है। इस प्रकार से ये विलोपन विधि से काफ़ी आसान पड़ा। अब देखना है प्रतिस्थापन विधि से आसान हो पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले बोर्ड को साफ करना पड़ेगा और इसके बाद जो है बनाना पड़ेगा इसको भी। प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों हम थोड़ा रेड मार्कर का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये अच्छे तरीके से उग नहीं पा रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन में इसको इधर करके आप जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x/2 + 2y/3 बराबर -1। ये समीकरण क्या हो गया, x हो गया, राइट। x - y/3 बराबर 3। अगर x आई 3 आई माइनस है तो इधर क्या करेंगे +y/3 कर लेंगे। अब फिर x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 + y/3, ये इतना हो जाएगा समीकरण 2। अब प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर चलिए अब प्रतिस्थापित बहुत ध्यान से करना, ध्यान से देखिएगा। क्या है, x/2 है प्लस 2y/3 है बराबर -1 है। अब यहाँ पे x का मान क्या दिया हुआ है, पहले ये बट्टा का जो 2 है इधर छांट लीजिए, 1/2 कर लीजिए, अब गुना कर लीजिए। x का मान कितना है 9 + y/3, ठीक है, बराबर 2y/3 बराबर -1 है। अब 9 एकम 9 और y एकम y और 2 तिहाई 6 बराबर 2y/3 बराबर -1। फिर हम क्या करेंगे, बट्टा पढ़ के क्या करेंगे, जोड़ बनाएंगे। 3 6 के लघुत्तम कितना होगा 6 ही होगा। 6 एकम 6, 9 एकम 9, y एकम y। 3 दूना 6, 3 से भागा देंगे तो 2 आएगा और 2 दूना 4y बराबर -1। अब देखा जा रहा है दोस्तों कि 4y और 1y कितना होगा 5y होगा और ये बट्टे का 6 जो है -1 गुना 6 हो जाएगा। इधर बट्टा का चीज़ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जो है गुना में हो जाएगा। ये 8वीं कक्षा में ही सिखाया जाता है। अब यहाँ क्या होगा 5y बराबर -6 और +9 इधर -9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर -6 9 15 आई गुना में है तो इधर बाटा में 5 × 15, y का मान कितना हो गया -3। इसलिए अब क्या करना होगा इसका मान निकालना होगा। इसलिए समीकरण 2 से देखिए x का मान क्या है 9 + y/3, 9 का जो है 9 - 3/3, 9 में से 3 गया 6, 6/3 बराबर 2। तो एगो 3 आंसर आ गया, -3 एगो 2। इस प्रकार से ये वीडियो हुआ समाप्त। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही धीरे धीरे आपको सब के सब वीडियो अपलोड होते जाएंगे। डेली बाय डेली आपको वीडियो जो है तो मिलते रहेंगे।